बिल्डर माफिया पहले लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर उन्हें मकान बनाकर देने के बड़े बड़े दावे कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों की रकम लेने के बाद भी उन्हें मकान नहीं मिल पाता है। बिल्डर माफिया की मनमानी से परेशान होकर लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। बिल्डरों द्वारा रोज कोई न कोई बहानेबाजी कर वे वादों से मुकर जाते हैं। सरकार ने बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन वास्तव में लोग बिल्डर माफिया की वादा खिलाफी के शिकार हो रहे हैं। कुछ इसी तरह से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 इलाके में लोगों ने बिल्डर माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा उनके साथ धोखा किया जा रहा है। जिन नियम और शर्तों के साथ बिल्डर ने वादे किए थे वो उन्हें पूरा नहीं कर रहा है। रविवार सुबह लोगों ने ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के W ब्लॉक में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जाता है कि 70 से अधिक प्रभावित परिवारों और निवासियों ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लिया। 10 से अधिक परिवार सीधे तौर पर बिल्डर की वजह से प्रभावित हैं। आइए देखते हैं दिल्ली मिरर न्यूज की रिपोर्ट। मेरा नाम गुरमीत खुराना है और मैं और मेरे पिताजी ने ये बिल्डिंग बनने के लिए दी प्रलीन चोपड़ा को, जिसके अंदर 3rd फ्लोर में टेरेस हमारा है। इस इंसान ने हमारे को 3 साल हो गए हैं, हमारे को आज तक पोजीशन नहीं मिला है। हमारे को पोजीशन मिलने के अलावा काम अधूरा है। जो लोग ये कहते हैं ना तरीके से ब्लैकमेल करके, आर्म ट्विस्ट करके, इसको पैसे दे दो, इस वेंडर को पैसे दे दो, उस तरीके से जो पैसे दे दे उनको वो काम करके दे रहा है। जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, जो हमारा काम होता है वो करके नहीं दे रहा है। हमने हाथ जोड़ लिए, हमने मिन्नतें कर ली, जो बन पड़ा हमने कर लिया है। हमारे एक्सपीरियंस में एक ऐसा आभास है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हमारे साथ में धोखाधड़ी पूरे तरीके से हुई है, उसके साथ में झूठ बोला जाता है, हर कोई वादा नहीं रखा जाता है। 1.5 साल ऊपर हो चुका है। अभी मेरे को नहीं दिखता 6-8 महीने से पहले हमारा फ्लोर कंप्लीट भी हो पाएगा। और इतना ज़्यादा हर कोई ना कोई एक्सक्यूज, कुछ ना कोई बहाना करके लेट किया जाता है। इसके अलावा अभी ये हो रहा है कि लेटेस्ट हमारे को बोला जा रहा है, और ये यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर मैं आपको बाकी साइटों के भी दिखा दूँ, बाकी लोग जो डरे हुए हैं, हम तो आज बोल पड़े, बाकी लोग जो डरे हुए वो बोल भी नहीं रहे हैं। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि भैया जी कितने वो घबराए हुए हैं, क्योंकि बिल्डर का इतना ज़बरदस्त प्रकोप होता है। तो हमने आज खड़े होकर के बोल दिया, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं, हमारा तो घर वैसे ही नहीं मिल रहा। तो हमने कहा भैया जी जब तक मिलेगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा घर हमारे को चाहिए है, और हमारे को हमारे जो पैसे हैं हमारे चाहिए हैं, क्योंकि और हमारे को इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान पैसों में। मेरे ख्याल अब हमारे को 3 साल तो वहाँ पे किराए पे रहते हुए हो गया। उसके अलावा हमने इसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रखे हैं, फिटिंग्स के पैसे एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिकल के पैसे एक्स्ट्रा, बाकी चीजों के पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। उसके बाद भी तंग कर रहा है। मतलब इट इज मतलब तंग करता है, क्या धमकी देता है? धमकी ऐसे देता है, कहता है जी अगर आप ये पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा, आपको काम कराना है, ये एक वासु जी उनको पैसे दे दो, AC वाले को पैसे, मैं आपको मेल्स दिखा देता हूँ, जबकि वो पैसे बने हुए जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब देने हैं, और उसके अंदर भी नहीं। और पेनल्टी को कहता है, पेनल्टी क्लॉज क्या होता है? मैंने कहा आपके क्लॉज में लिखा हुआ पेनल्टी क्लॉज देना आपको, ये पैसे जायज बनते हैं, आपने खुद जानबूझ के लेट किया है। ये एग्रीमेंट कितने महीने का, कितने साल का था? कितने 1.5 साल का था, 3 साल हो गए, अभी 6 महीने और लगने हैं जी। तो ये एग्रीमेंट जो है MCD के अप्रूवल से जब बन रहा है, क्या कुछ इसमें इलीगल तरीके से भी कुछ काम हुआ? ये जवाबदारी मिस्टर प्रलीन चोपड़ा के पास है जी। प्रलीन चोपड़ा बिल्डर कोई काम लीगल करता है नहीं करता वो मुझे नहीं पता, पर ये जवाबदारी प्रलीन चोपड़ा के पास है। आपकी मतलब ऑन डिमांड है क्या वैसे पर्टिकुलर? सर जी मेरा घर हमारे को एक सिंपल सी बात है सर, हमारा फ्लोर हमें चाहिए, हमारा पैसा हमें चाहिए, हम अपने आप काम खत्म करा लेंगे, हमारे को इससे कोई ले, इसकी कोई जबान ही नहीं है। आपको एक बार कह के जाएगा, करेगा ही नहीं काम। इतना झूठा है, इतना झूठा है। ये जो बाकी जो है फ्लैट ओनर वो सर बाकी सारे बंदों का एक ही मोडस ऑपरेंडी है, वो धीरे धीरे करके सारे पैसे निकालते जाता है ताकि उसको बाद में कोई सवाल ना करे, और जो भी घटिया माल लगा करके देना है लगा करके दिया, खत्म। हमारी स्पेसिफिकेशन थोड़ी ऊंची थी तो हमारे को क्या किया जी, कहता जी नीचे वाली जो बनी है वो ले लो। भाई क्यों ले लें जब हमने पैसे देने हैं? ऊपर टेरेस गार्डन बनना था, नहीं हम नहीं बनाए। भाई पता है ना 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा टेरेस गार्डन बनाने में, नहीं बनाया। नहीं जी हम टाइल लगाएंगे, ग्रेनाइट नहीं लगाएंगे। नहीं जी आप एग्री कर लो जी, ये बनाना तो इतने में कम करो। हाँ जी एग्रीमेंट में है सब कुछ, मैं आपको एग्रीमेंट दे देता हूँ। जैसे आज की तारीख में सरकार कि अपने घर में ही नहीं घुस पा रहे, 3 साल हो गए हैं, कितना रेंट भरेंगे? बेटी की शादी बोली नहीं भेज पाई मैं यहाँ से,
I went to Pralin's office. I requested him. I begged him. I pleaded with folded hands. Please give me something. Please give me the house. I can get my daughter married from there. He had no answer. He did nothing. I'm so sad and disappointed. I can't get into my house. That's about it for me. कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी? कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी। पास में ही है। जी आपके साथ। और हम लोग दोनों रिटायर्ड हैं जी जी। और रिटायर्ड के बाद उसी की इनकम से जी रहे थे घर की। आज हम 3 साल से किराए पे रह रहे हैं बाहर। कोई कंपनसेशन नहीं देता है, कोई रिवाइज डेट नहीं देता है कंप्लीशन की, जो भी कमिटमेंट करता है पूरी नहीं करता है, फॉल्स आर्बिट्रेशन का नोटिस देता है और उसके बाद आर्बिट्रेशन की डेट्स पे खुद आता ही नहीं है ताकि वो केस लंबे लटक जाएं। और उसका यही ब्लैकमेल का तरीका है कि आप जीपीए दे दीजिए, सेल डीड दे दीजिए। अरे भैया, आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको कहां से मिल जाएगी? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको सेल डीड दे दी जाएगी, लेकिन कंप्लीट तो करिए। आप उस घर में शिफ्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ना तो उसमें सीवर कनेक्शन है, ना पानी कनेक्शन है, ना बिजली कनेक्शन है, ना दरवाजे खिड़की है, ना मार्बल लगाए हैं। एंड लाइक गुरमीत's फादर, हम भी मार्बल देखा है लेकिन वो मार्बल अभी तक नहीं आया। वो ऐसे ही चलता है, सब एक के बाद एक पोस्टपोन। ये प्रलीन चोपड़ा जी ऐसे दिखते हैं। Have a look. यही है।